अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी में हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक 8.2 विच इज नॉन मेटल्स। एंड सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इनकी रिएक्टिविटी को भी। जी हाँ, हमने इनकी रिएक्टिविटी सीरीज को भी डिस्कस किया है। सारी की सारी नॉन मेटल्स को एक अरेंजमेंट में हमने ऑर्डर में पुट किया अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। नाउ इन टुडेज लेसन वी हैव टू डिस्कस कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। We have a lot of non-metals in the periodic table, but the most important group is halogens. If we talk about halogens, so halogen word का मतलब होता है salt former, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट बनाएंगी, सॉल्ट मेकिंग। और ये जो हेलोजेंस का ग्रुप है, जब ये रिएक्ट करेगा विद मेटल्स तो ये बनाएगा सॉल्ट, यानी कि हेलोजेंस रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ और ये बनाती हैं सॉल्ट्स। इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट्स बनाने वाली हैं। हेलोजन बेसिकली दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 17 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। और अगर हम इनके नाम की बात करें, सो वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine and astatine. Astatine is radioactive. This is radioactive substance. So जब हम ज्यादा प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं। अब फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों हैं diatomic gases. Fluorine and chlorine, these are diatomic gases. Diatomic gases का मतलब है या तो फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा F2 की फॉर्म में और क्लोरीन विल एग्जिस्ट एज Cl2, यानी कि इनके दो एटम्स कंबाइन होते हैं। Cl और Cl आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सो ये हैं डायटोमिक गैसेस। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आयोडीन एग्जिस्ट करती है इन सॉलिड फॉर्म। और यहां हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर पे इनकी एग्जिस्टेंस की, कि रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन और क्लोरीन ये होंगी गैसेस और ब्रोमीन होगी लिक्विड और आयोडीन होगी सॉलिड। आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगी। नाउ ड्यू टू द रीजंस कि इनमें अब आप देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। As we know that astatine is radioactive, so we are going to compare the reactivity of fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now atomic numbers are given. चूंकि ये प्रेजेंट है along the group और इस ग्रुप का नंबर है ग्रुप नंबर 17। अब इस ग्रुप की प्रॉपर्टी यह है कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं ऑलमोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स और इन्हें अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर आप फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर को देखें तो 9 शोज दैट देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप 9 इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स और सब शेल्स में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि फर्स्ट शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1s2, फिर सेकंड शेल में पहले सब शेल यानी कि s सब शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और उसी में फिर
दूसरे सबशेल यानी कि पी सबशेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6, 7, 8, 9। सो यहाँ हुए टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। हम जानते हैं कि पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की। सो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ ये He क्यों लिखा है? सो 1s2 इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस है जो कि फ्लोरीन से नियरेस्ट है। फ्लोरीन से पीछे वाले पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट है वो है हीलियम। सो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। सो इसकी जगह हीलियम को लिखा जा सकता है। अगर आप इसको समझें क्लोरीन की मदद से, सो क्लोरीन के हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। सो 17 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फर्स्ट शेल में होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में होंगे 2s2 2p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टार्ट होगा थर्ड शेल। थर्ड शेल में s के अंदर तो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p के अंदर होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप ये सारी सुपरस्क्रिप्ट्स को ऐड करें सो यू विल गेट 17। इफ यू विल ऐड ऑल ऑफ देम, मैं बात कर रही हूं इन सुपरस्क्रिप्ट्स की, so if you will add all of them, तो 5 plus 2 7, 7 plus 6 13, 14 15 16 and 17, so you have total 17 number of electrons। अब अगर आप 1s2 2s2 और 2p6 इस पार्ट पे गौर करें, so basically this is the electronic configuration for neon। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट 2 शेल्स में आ रहे हैं। सो आप इस सारे की जगह लिख सकते हैं नियॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसान करके भी लिखा जा सकता है, यानी कि आप नियॉन को शो करेंगे लाइक दिस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर आप जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंशन करेंगे 3s2 3p5। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप देखें सो यू कैन सी दैट सारे के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में आपको एक ही चीज नजर आएगी, which is in S shell there would be 2 electrons, यानी कि वो कंप्लीट है। सब शेल ये वाला कंप्लीट है और जो दूसरा सब शेल है P सब शेल, दिस इज इनकम्प्लीट क्योंकि इसके अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास टेंडेंसी है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस लिखनी आनी चाहिए। सो ये तो हुआ डिस्कशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है जब आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, आप उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। वो बेस ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर उसकी वैलेंसी। Now let's discuss very important physical property, which is color. If we compare color of different elements present in group number 17, so fluorine का होगा कलर pale yellow, chlorine का कलर है greenish yellow और bromine का कलर है reddish brown and iodine इसका कलर है purple black color। अब आखिर ये कलर्स इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं? जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बेस करते हैं रिएक्टिविटी पे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें जो कलर है वो डिपेंडेंट होगा कि कौन सा एलिमेंट फ्रॉम द हेलोजन इन्वॉल्व है इन मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का जो कलर है वो डिपेंड कर रहा होता है उसमें मौजूद हेलोजन के कलर पे। तो अगर आपको हेलोजन का कलर पता है तो आप सोल्यूशन देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हेलोजन का सॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हो पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और साथ ही साथ आपके पास एक और चीज हो जैसे KCl, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 सॉल्यूशंस हैं, तो एक अंडरस्टूड है कि जो KBr का सॉल्यूशन है, KBr के सॉल्यूशन का कलर होगा रेडिश ब्राउन, यानी कि ये रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होगा। कलर्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सी हेलोजन का कौन सा कलर आएगा। सो इसलिए आपको कलर्स अच्छे से याद करने हैं। कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे इर्द गिर्द वो कलरलेस होते हैं। आपने अगर कभी अपनी साइंस लैब भी विजिट की हो तो उसमें भी मोस्टली एलिमेंट्स कलरलेस होते हैं, लेकिन
अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिफरेंट कलर्स पोजेस करती हैं तो आपको उनके कलर्स याद होने चाहिए ताकि आप उनकी इजी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू मेल्टिंग पॉइंट। हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट का अलोंग द ग्रुप ट्रेंड क्या है। मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहां देखना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट का यूनिट क्या गिवन है। हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पे कोई सॉलिड टर्न होता है लिक्विड में, और टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, केल्विन हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। ओवर हियर हम केमिस्ट्री में जो दो यूनिट्स यूज करते हैं वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमें केल्विन में वैल्यू गिवन है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। लुक एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आप कहेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो होती हैं गैसेस, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं है। फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट 53 केल्विन है, तो अगर आप इस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो करना होगा वो ये है कि आपको केल्विन में जो भी वैल्यू गिवन है उसमें से 273 को माइनस करना होता है। यहाँ केल्विन में है 53, यानी कि 53 में से आपको 273 माइनस करना होगा। और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो दिस इज अंडरस्टूड के जो आंसर आएगा वो माइनस साइन में आएगा। सो 53 माइनस 273 इज इक्वल टू -220, यानी कि अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो ये -220 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 0 से भी बहुत कम है। चूंकि ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो दिस इज अंडरस्टूड कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, क्योंकि पहले गैस को आपको टेम्परेचर लो करके कन्वर्ट करना होगा लिक्विड में, फिर वहां से सॉलिड में, फिर ही जाके उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। इसी तरह अगर आप क्लोरीन के मेल्टिंग पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं इन डिग्री सेल्सियस तो उसकी वैल्यू आएगी 172 minus 273, and 172 minus 273 is equal to -101. You can see that ये अब बढ़ रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। नाउ लुक एट दी ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यकीनन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी 0 से कुछ कम ही होगा। बट आयोडीन चूंकि एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, तो चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये यकीनन कोई ना कोई मेल्टिंग शो करेगा। तो आयोडीन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर आयोडीन क्या होगा, हमें करना है डिग्री सेल्सियस में फाइंड। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 387 माइनस 273, और अगर हम 387 माइनस 273 करेंगे यू विल गेट योर आंसर 114। नाउ 114 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 387 केल्विन। सो ये रीजनेबल है सिंस वी नो दैट आयोडीन इज सॉलिड। तो अब इस लिस्ट से भी ये जस्टिफाई होता है कि यस दिस इज समथिंग सॉलिड, और इसे हमें वाकई हीट करना पड़ेगा तभी आप इसे मेल्ट कर सकेंगे। गैसेस को आपको मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि केमिस्ट्री में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल स्टडी करते हैं, इसलिए आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को केल्विन में ही याद कर लें, और अगर एग्जाम में कहीं पे आपको इसे कन्वर्ट करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर कंपैरिजन। लेकिन अब यहां आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अलोंग द ग्रुप इट इज increasing. Now look at the boiling points of these different elements of halogens. Fluorine is having boiling point of 85, chlorine 238. You can see that this temperature scale is also in Kelvin. So Kelvin का मतलब है कि अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको इस वैल्यू में से 273 को माइनस करना होगा। Now ये दोनों वैल्यूज हैं 273 से लेस देन 273 केल्विन, मतलब ये हैं लेस देन, क्योंकि ये दोनों 273 से कम है इसका मतलब है कि ये हैं लेस देन 0 डिग्री।
0 डिग्री सेल्सियस। चूंकि हमने अभी मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते वक्त इसकी कन्वर्जन को डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ दोबारा से कन्वर्जन डिस्कस नहीं करूंगी। आप कन्वर्जन के पार्ट के लिए पिछला पार्ट कंसल्ट कर सकते हैं। बट लुक एट दिस ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन का है 273 से ज्यादा। चूंकि ब्रोमीन एग्जिस्ट करती है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज एग्जिस्ट करेगी उसका कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट तो होगा और वो अबव 0 होगा। और इसी तरह आयोडीन चूंकि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट भी अलोंग द ग्रुप करता है इंक्रीज। और चूंकि ये दोनों ऑलरेडी गैसेस हैं, ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए गैसेस तो ऑलरेडी गैसेस है और बॉइलिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई गैस टर्न करती, लिक्विड टर्न करता है गैस में। सो अगर कोई चीज ऑलरेडी गैस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत कम शो किया जा रहा है। Let's move on to the last property, which is electronegativity. Electronegativity एक बहुत ही important property है for halogens. हम जानते हैं कि जो metals होती हैं, metals they are electropositive. Metals are electropositive. और metals के exact opposite होती हैं ये ग्रुप नॉन मेटल्स का हेलोजेंस, और ये हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर हम इन वैल्यूज की बात करें तो ये वैल्यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। ये वैल्यूज पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है, और पॉलिंग वाज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और उसने फ्लोरीन को दी थी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच वाज 4। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो है फ्लोरीन। एंड आफ्टर फ्लोरीन हियर कम्स क्लोरीन विच इज हैविंग 3, देन ब्रोमीन 2.8 एंड आयोडीन 2.5। यू कैन सी दैट ऑल ऑफ देम दे आर हैविंग हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इनके आपस में कंपैरिजन की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, यानी कि along the group. When we say group, so it means that we are moving from top to bottom. Top से bottom की तरफ की बात हो रही है। So जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है it increases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने देखा कि पहले ये 4 थी और उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई है 2.5, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू मेटल्स ये वैल्यू बहुत हाई है। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंस की वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है तो ये बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस। यानी कि माइनस चार्ज होगा इन पे। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन F-, क्लोरीन की बात करें तो Cl-। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस की वजह से एक और बात होगी कि इनकी आपस में ही रिएक्टिविटी फर्क होगी। अगर आप एक सॉल्यूशन में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों देखेंगे तो चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन क्लोरीन वाली चीज को रिप्लेस कर देगी, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस रिएक्शन में फ्लोरीन जो है वो पार्ट लेगी। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे रिएक्शंस में कैसे यूज होगी, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तब हम इस पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फार हमें पता होना चाहिए कंपैरिजन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस कैसे राइट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद द हेल्प ऑफ वन टेबल व्हिच वाज गिवन इन योर बुक। हमने उस टेबल के सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं था लेकिन वो भी अच्छे से रीइंफोर्स जरूर हो गई होगी। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।